मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से गैसीय अवस्था में वास्तविक गैस, आदर्श आचरण से विचलन और कुछ प्रश्न आदर्श आचरण से विचलन के कारण वान डेर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति, इन सभी के बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। वास्तविक गैस, रियल गैस, जो गैसों के सभी नियम बायल, चार्ल्स, अवोगाद्रो नियम आदि का पालन नहीं करती, उन गैसों को वास्तविक गैस कहा जाता है। जैसे वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये बॉयल का नियम है। तो प्रेशर को बढ़ाते जाएं, आयतन को अधिक कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रेशर को हम इतना बढ़ा दें कि आयतन बहुत ही कम हो जाए, जीरो हो जाए, जो असंभव है। इसी प्रकार चार्ल्स का नियम, आयतन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ताप को यानी कि टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर आयतन कभी भी शून्य नहीं होता। इस प्रकार लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी कि निम्न दाब व उच्च ताप पर गैस आदर्श आचरण रखती हैं, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैसों का आचरण बिहेवियर आदर्श गैसों से अधिक विचलित हो जाता है। आदर्श आचरण से विचलन PV बराबर RT, 1 मोल गैस के लिए PV/RT बराबर 1 बराबर Z। एक आदर्श गैस के लिए PV/RT का मान प्रत्येक टेम्परेचर व प्रेशर पर 1 होना चाहिए। व्यंजक PV/RT को संपीड्यता व्यंजक या संपीड्यता गुणांक कहते हैं और इसे Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आदर्श गैस के लिए Z का मान सदैव 1 होना चाहिए, लेकिन शून्य दाब के अतिरिक्त कभी भी किसी गैस का मान 1 नहीं होता। अर्थात शून्य दाब पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार करती हैं। यदि कुछ गैसों के संपीड़ितता व्यंजक व दाब के मध्य आरेख से प्रदर्शित होता है कि वक्रों का आदर्श वक्र से नीचे आना, यह प्रदर्शित करता है कि गैस की संपीड़ितता आदर्श गैस से अधिक है, और आदर्श वक्र से ऊपर जाना वह यह प्रदर्शित करता है कि गैस की संपीड़ितता आदर्श गैस से कम है। यहाँ पर एक निम्न आरेख हमें प्राप्त होता है। संपीड़ितता व्यंजक y अक्ष पर और x अक्ष पर प्रेशर P है। तो डॉटेड लाइन वो आदर्श गैस के लिए, क्योंकि Z का मान यहाँ पर 1 है। अब देखेंगे हम CO2 के लिए, हीलियम के लिए, H2 के लिए, N2 के लिए। तो N2 के लिए पहले क्या है, आदर्श गैस से नीचे की ओर आएगा, फिर एकदम तेजी से बढ़ेगा। इसी प्रकार CO2 गैस के लिए पहले वक्र नीचे की ओर आएगा और फिर तेजी से आइडियल गैस से ऊपर हो जाएगा।
तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न 1, संपीड़िता व्यंजक क्या है? Z लेस देन 1 और Z ग्रेटर देन 1 का क्या अर्थ है, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। यदि Z लेस देन 1 हो तो गैसों की संपीड़ितता आदर्श गैस से अधिक होती है, और यदि Z ग्रेटर देन 1 हो तो गैसों की संपीड़ितता आदर्श गैस से कम होती है। अर्थात जिन गैसों के लिए Z का मान इकाई से कम होता है उन्हें आसानी से द्रवित कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, अमीगट वक्र से क्या समझते हो? इसका प्रश्न का उत्तर, गैसों के लिए संपीड्यता व्यंजक या संपीड्यता गुणांक Z और दाब के मध्य, प्रेशर P के मध्य आरेख खींचने पर जो आरेख प्राप्त होता है उसे या उन वक्रों को अमीगट वक्र कहते हैं। जैसे ऊपर जो आरेख हमें था उनमें जितने भी कर्व्स थे वो अमीगट वक्र कहलाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है, आदर्श आचरण से विचलन के कारण हमारे क्या कारण थे जो गैस आदर्श व्यवहार से अधिक विचलित होती थी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस की सहायता से घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है, क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं और इसलिए जो गैस का कुल आयतन था हमारे अणुओं के आयतन को हम नगण्य मानते थे। यह सामान्य अवस्था में ही सही है, लेकिन उच्च दाब व निम्न ताप पर गैस के आयतन में पर्याप्त कमी होती है। गैस के अणु का वही आयतन होता है जो उस अवस्था में गैस अणुओं के आयतन को गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते, और यही कारण है कि गैस उच्च दाब और निम्न ताप पर अपने आदर्श आचरण से विचलित हो जाती है। सेकंड पॉइंट, सामान्य ताप व दाब पर गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता था, लेकिन उच्च दाब व निम्न ताप पर गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, इसलिए इनके मध्य जो आकर्षण बल कुछ न कुछ निश्चित रूप से होता है, और इन्हीं अंतरा आकर्षण बलों के कारण निम्न दाब और उच्च दाब पर, लो टेम्परेचर व हाई प्रेशर पर गैस अपने आदर्श आचरण से विचलित होती है। वान-डेर वाल्स समीकरण। वान-डेर वाल्स वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण में दाब व आयतन में संशोधन करके एक समीकरण दी जिसे वान-डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो पहला करेक्शन जो होगा वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम, आयतन में संशोधन। आदर्श गैस के लिए अणुओं का आयतन संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात VI वह रिक्त स्थान है
जहाँ गैस के अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, आवागमन करते हैं। लेकिन वास्तविक गैस के लिए अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। यदि 1 मोल गैस के अणुओं का आयतन b हो और गैस के कुल आयतन V में उपस्थित अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या n हो, तो V आयतन में कुल अणुओं का आयतन Nb होगा। यह वह आयतन है जहां अणु स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करते। इसलिए अणुओं के स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए संशोधित आयतन Vi बराबर V माइनस Nb समीकरण नंबर 1। यहाँ b एक स्थिरांक है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। सेकंड, करेक्शन इन प्रेशर, दाब में संशोधन। एक बंद पात्र में गैस के अणु गति कर रहे हैं। इनमें से 2 अणु A और B की स्थिति में विचार करते हैं। अणु A जो पात्र के मध्य में है, यह चारों ओर अन्य अणुओं से घिरा हुआ है। इसलिए अणु A को बाकी अणु अपनी ओर पीछे की ओर खींचेंगे। आकर्षण होगा तो ये पीछे की ओर खींचेंगे। इसलिए इनका आकर्षण प्रभाव शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अणु है A, तो पीछे वाला अणु इसको अपनी ओर खींचेगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला अणु इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये वहीं की वहीं स्थिर रहेगा। कोई इस पर आकर्षण प्रभाव नहीं रहेगा और अपनी स्वाभाविक गति से पात्र की दीवार से टकराएगा। लेकिन अणु B जो पात्र की दीवार से टकराने ही वाला है, अतः इसके पीछे वाले अणु अपनी ओर आकर्षित करके पीछे की ओर खींचेंगे। इसलिए पात्र की दीवार से ये उतने बल से नहीं टकराएगा जितना कि अणु A, अर्थात वास्तविक गैस का दाब आदर्श गैस के दाब से कम होता है। अतः इस अणु द्वारा दीवार पर डाला गया दाब कम होगा और यह दाब में कमी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो Pi बराबर P प्लस P डैश। P क्या है? गैस का दाब। Pi आदर्श गैस का दाब और P डैश दाब में कमी। तो 2 फैक्टर्स होंगे, 2 कारक होंगे। पहला, पात्र की दीवार से टकराने जा रहे अणुओं पर आकर्षण बल इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या ब्रैकेट के अंदर गैस के घनत्व के समानुपाती होता है। सेकंड कारक फैक्टर्स, दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या भी इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या गैस के घनत्व के समानुपाती होती है। इसलिए दोनों कारकों को हम एक साथ मिला दें तो P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है? गैस का घनत्व है। 1 मोल के लिए रो बराबर m/b। n मोल के लिए रो बराबर nm/v। चूंकि प्रत्येक गैस के लिए अणुभार स्थिरांक होता है,
इसलिए P डैश बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो P डैश बराबर A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो PI बराबर P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करें, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमने P डैश का मान A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर रखा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक ब्रैकेट के अंदर P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस एन बी ब्रैकेट क्लोज बराबर nRT। ये समीकरण n मोल के लिए है। 1 मोल गैस के लिए P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, एक ब्रैकेट में V माइनस B दूसरे ब्रैकेट में बराबर RT। उपरोक्त समीकरण को वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं और स्मॉल a व स्मॉल b को वान डेर वाल्स स्थिरांक कहते हैं, जो गैस की नेचर पर निर्भर करते हैं। धन्यवाद।